नमस्कार, स्वागत है आपका। एमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सीएम योगी को लेकर युवक ने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट किया है। बदायूं के एक युवक ने ये आपत्तिजनक पोस्ट किया है। पोस्ट वायरल होने से लोगों में नाराजगी। गौरक्षा प्रकोष्ठ के जिला संगठन मंत्री ने तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। पोस्ट वायरल होने से लोगों में नाराजगी दिखाई पड़ रही है। दरअसल गौरक्षा प्रकोष्ठ के जिला संगठन मंत्री ने ये तहरीर दी है। पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश जो है वो शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी और अहम जानकारी आपको बता दें, जिसमें सीएम योगी को लेकर दरअसल एक युवक ने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट किया है, जिसके बाद बदायूं के एक युवक ने, आपको बता दें, ये जो आपत्तिजनक पोस्ट किया है इस पर एक्शन लिया गया है। पोस्ट वायरल होने से लोगों में नाराजगी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। अब इस पर कार्रवाई हो रही है। ये जांच की जा रही है कि आखिर ये युवक कौन है और गौरक्षा प्रकोष्ठ के जिला संगठन मंत्री ने ये तहरीर दी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ गए फोन लाइन पर। सिद्धार्थ, क्या कुछ ये पूरा मामला सीएम योगी के खिलाफ जो है आपत्तिजनक पोस्ट किया है, वायरल हुआ है पोस्ट, और क्या वो शख्स कौन है, इसको लेकर जानकारी मिल पाई? क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल सीएम योगी जिस तरीके से आपत्तिजनक पोस्ट की गई फेसबुक पर एक युवक द्वारा सीएम योगी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उसमें अभी तक पुलिस ने तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया और आरोपी युवक की तलाश की जा रही है लगातार। और ये जांच किया जा रहा है किस तरीके से ये कहाँ का रहने वाला है, और इन सब चीजों की जांच की जा रही है। पूरी तरीके से साइबर टीम भी लगी हुई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जिस तरीके से सीएम योगी के खिलाफ जिसने आपत्तिजनक पोस्ट की है फेसबुक पर, तो इसको लेकर जो हिंदू संगठन है उसमें भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। और जो उच्च अधिकारी है उनका कहना है युवक की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और जल्दी साइबर टीम भी लगी हुई है। साइबर टीम पूरी तरीके से उसकी आईडी को खंगाल रही है, उसके संबंध कितने इन चीजों को भी खंगाला जा रहा है, उसके और जो पोस्ट है उसको भी खंगाले जा रहे हैं। और उम्मीद ये है कि जल्द पुलिस उस युवक की गिरफ्तारी करेगी। और सबसे ज्यादा जो हिंदूवादी संगठन है इस मामले को लेकर उनमें काफी रोष है और वो लगातार ये मांग करें कि जल्द से जल्द उस युवक की गिरफ्तारी की जाए। और कहीं ना कहीं देखना यह है कि पुलिस कब उसकी गिरफ्तारी करती है, लेकिन लखनऊ से लेकर बदायूं तक जो संगठन है उनमें काफी नाराजगी देखने को मिल रही है इस मामले को लेकर। लखनऊ से लेकर जो है अलग अलग जिलों में अब इसको लेकर नाराजगी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या कुछ कोई इनपुट्स मिल पा रहा है कि कौन ये युवक है और क्यों युवक ने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट किया, किस लिहाज से, किस मंशा से? देखिए, चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं इस तरीके की पोस्ट की गई है। जिस तरीके समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता उसके बाद इस तरीके की पोस्ट की गई है। अब देखना यह है पुलिस इस चीज की जांच करेगी, वो कहीं किसी संगठन से तो नहीं जुड़ा हुआ है, कौन से किसी पार्टी से तो नहीं। इन सब चीजों की जांच की जाएगी और पुलिस बहुत से हर चीजों की जांच कर रही है। लिंक जोड़ जोड़ कर जांच किया जा रहा है और उम्मीद ये जो अधिकारी उनका कहना जल्द कार्रवाई की जाएगी और जल्द इसके खिलाफ। अब देखना ये है किस पार्टी से जुड़ा हुआ, कहीं वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं सब चीजों को जांच करके जल्द कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद ये जताई जा रही कि आरोपी युवक की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और जिस तरीके से संगठन लगातार नाराजगी जता रहा है इस मामले को लेकर, और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि सीएम योगी के फॉलोअर्स हैं और कहीं ना कहीं उनके भी नाराजगी दिख रही, केवल संगठन ही नहीं। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक उनका अलग ही एक अपने लोगों से लगाव है और उसको उनके प्रशासन और अच्छे प्रशासन के लिए जाने जाते हैं हमेशा इस चीज के लिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से पोस्ट करने के बाद लोगों में भी काफी नाराजगी दिख रही है। आम जनमानस लोगों में काफी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है और पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद में अधिकारी बेखौफ नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत तीरिया जमालपुर ब्लॉक के मंझनापुर जनपद कौशाम्बी का है, जहां पर लगभग 3 वर्ष पहले मजदूरी सहित नाली, हैंडपंप, रिबोर, इंटरलॉकिंग के नाम से सरकारी धन भुगतान कर लिया गया है। शिकायती पत्र में लगाए गए आरोपों में आज तक काम तक नहीं कराया गया। 14वें और 15वें वित्त से ग्राम पंचायत के खाते से कई लाख रुपए की धनराशि ग्राम प्रधान और सचिव निकलवाकर हजम कर गए। इसकी निष्पक्ष जांच के लिए फरियादियों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है।
सीताराम के घर से तालाब तक इंटरलॉकिंग और नाली बनी है, क्या यहाँ है? नहीं कोई यहाँ तो कुछ भी नहीं बना, ना इंटरलॉकिंग हुआ है ना नाली बनी है, सब आपके सामने है, दिखाई दे। 2022 में ये पैसा निकाला गया है, तो हमें कुछ नहीं मालूम भैया, यहाँ तो सब ऐसे ही पड़ा है। तो यहाँ पास क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम किशोर। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लवलेश मेरे साथ जुड़ गए। लवलेश, क्या कुछ पूरा मामला विकास के नाम पर फर्जीवाड़ा का खुलासा यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ा है कौशाम्बी में? जी बताना चाहूंगा, ये कौशाम्बी जनपद का मंडनपुर ब्लॉक अंतर्गत चेरा जमालपुर है, जो कि 3 वर्षों से लगातार ये सुर्खियों में है। लगातार शिकायतें आए दिन कर रहे हैं, जबकि ग्राम पंचायत सदस्य भी शिकायत बार बार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पास ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला के कुछ अधिकारियों की मिली भगत की वजह से इन दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि ग्रामीणों ने IGR मुख्यमंत्री पोर्टल में IGRS के माध्यम से लगभग 85 IGRS हुई, और जिसमें कि अभी एक ताजा मामला आया है कि 6/2/2024 को सरकारी धन निकाला गया, जिसमें कि 28/3/2024 को ग्रामीणों ने शिकायत किया, और उसके बाद जांच आख्या रिपोर्ट में 21/7/2023 की जांच आख्या रिपोर्ट उसमें प्रेषित की गई, और जब इसकी सूचना ऊपर दी जाती है तो अधिकारी भी कुछ बोलने को इस पर राजी नहीं होते हैं। बिल्कुल, ऐसे में नवलेश, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांग है? हालांकि साफ तौर पर ये भी ऐसे में देखने को लग रहा है कि जो है सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से लगातार जो है धांधली यहाँ पर की गई है। ग्रामीण इस पर किस तरह की बात कह रहे हैं और अधिकारी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं? जैसा कि बिल्कुल आपने वीडियो में भी देखा होगा, उसमें और पूरे यहाँ के जिले स्तर के लेकर, और ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं, ऐसा कोई ब्लॉक का अधिकारी नहीं जो ग्राम पंचायत चेरा जमालपुर के बारे में न जानता हो, और सब कुछ जानते हुए अधिकारी अनजान बने हुए हैं। ग्रामीण तो अब तो हताश हो गए हैं। हताश होने के बाद अगर शिकायत करें तो किससे करें? जिसके पास शिकायत करने जाते हैं वो शिकायत जांच अधिकारी ही उसमें मिली भगत हो जाते हैं, तो उनका मनोबल टूट रहा है। जबकि मुख्यमंत्री पोर्टल में बार बार शिकायत होने के बावजूद यदि मुख्यमंत्री पोर्टल में ऐसी ही घटनाएं को वारदात दी जाएगी, बार बार शिकायत करें, वहां से फोन आता है, फोन के माध्यम से बताया जाता है कि आपका शिकायत का निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वहां अधिकारी बैठे हुए, वहां पास सीधी सी बात होती, अनियमितता नहीं पाई गई, वहां बस हो गया। लेकिन धरातल पर यहाँ देखा नहीं जाता है। हालांकि यहाँ पर तो अब ये आलम आ गया कि विकास के नाम से खाली पैसा निकाल लिया जाता है, और जमीनी स्तर पर दिखाया नहीं जाता कि कहाँ काम हुआ, और ना कोई देखने आता है अधिकारी, क्योंकि अब जनता बहुत मायूस हो रही है। और इसका खामियाजा 2024 लोकसभा चुनाव में तो सांसद को भी दिया गया था कि जानकारी की सांसद भी इसमें करें, लेकिन उन्होंने भी संज्ञान नहीं लिया, जिसका कौशाम्बी जनपद में भाजपा को इसका नुकसान हुआ है। बिल्कुल, जिस तरीके से लवलेश अब छोटी छोटी जगहों से तमाम तरह की परेशानियां और मायूसी जो लोगों की दिखाई पड़ रही है, साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि ये तमाम बड़े कारण रहे होंगे जिसकी वजह से जो है 2024 में अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका लवलेश, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिजनौर में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। मामला किरतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर गांव के ही 53 साल के एक बुजुर्ग पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। वहीं बच्ची की दी गई जानकारी के आधार पर परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। तो 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का यह मामला, हालांकि 53 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नजीबाबाद अवगत कराना है कि आज दिनांक 7 जून 2024 को सायं 4 बजे थाना किरतपुर के ग्राम शेखपुर लाला में एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ उसी गांव के एक 53 वर्ष के व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नईम अंसारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नईम, क्या कुछ है पूरा मामला? 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला है। जी देखिए, बिल्कुल एक 8 साल की बच्ची जो है साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। उसी के गांव के एक 53 वर्षीय बुजुर्ग ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, और जिसकी
सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल। एक और जहां नईम सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन जिस तरीके से लगातार इस तरीके के दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, क्यों ये जो अपराधी हैं, ये दुष्कर्मी जो हैं लगातार बेखौफ हो रहे हैं? क्या इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या प्रशासन कहीं कोई ढील दे रहा है क्या लगातार जो इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम ये बिल्कुल इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले दुष्कर्मी जो ना बेलगाम हो गए हैं। इन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा और ये खुलेआम इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। ये बड़ी दुखद बात है और पुलिस इन मामलों में कार्रवाई भी तत्काल करती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। जी ये बहुत शर्मनाक है कि कार्रवाई के बाद भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नईम, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। जौनपुर जिले के बक्सा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेसपार के पास शनिवार की सुबह एक पिकअप से दूसरे पिकअप में माल लादते समय भीषण हादसा हो गया, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल जौनपुर से सुल्तानपुर की तरफ जा रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने दोनों वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस का ये कहना है कि राह चलते पिकअप खराब होने की वजह से दूसरे पिकअप पर सामान लोड करते समय दरअसल ये हादसा हुआ। मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो सामान लोडिंग के दौरान दरअसल ये हादसा हुआ। तस्वीरें आपके सामने, जब पहला जो पिकअप था वो खराब हो गया, जिसके बाद जो है दूसरे पिकअप में सामान लोडिंग का जो काम है वो किया जा रहा था और ऐसे में ट्रेलर ने आके जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद से जो है ये हादसा हुआ। और इसमें आपको बता दें कि 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं प्रतापगढ़ में मदरसा संचालक की हत्या से हड़कंप मच गया। दरअसल मामला जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव का है, जहां पर मौलाना का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौलाना की हत्या से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल भी देखने को मिल रहा है। वहीं पुलिस का यह कहना है कि लाठी डंडे व धारदार हथियार से मौलाना पर हमला किया गया। जमीन और पैसे के लेन देन में हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं जानकारी पर एएसपी पश्चिमी फोर्स के साथ पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। तो मौलाना की हत्या से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी है और हत्या आखिर किसने की है, किस मंशा से की गई है, इसको लेकर जो पुलिस जांच कर रही है। और अब खबर झांसी से है, जहां पर मूठ तहसील में उप जिलाधिकारी कार्यालय और तहसीलदार के यहां हैं और अपनी शिकायत लेकर नंबर के इंतजार में जमीन पर बैठे फरियादियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परेशानी की बात यह है कि मीटिंग में व्यस्त होने के कारण फरियादियों को घंटों अपने नंबर का इंतजार करना पड़ता है। भीषण गर्मी में जमीन पर बैठे बेबस और मजबूर फरियादियों की समय पर सुनवाई भी नहीं होती। जमीन पर बैठे फरियादियों का वीडियो वायरल से कई सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आगरा के मलपुरा थाने पर ग्रामीणों का भारी आक्रोश। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आगरा जगनेर मार्ग को जाम कर दिया। 2 जून से लापता युवक का अभी भी शव नहीं मिला है। पुलिस ने हत्यारोपियों को हिरासत में लिया है। शव बरामद करने में नाकामयाब मलपुरा पुलिस की शिथिल कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। और अब खबर रायबरेली से है, जहां पर पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। दरअसल राह चलते फोन गुम हो जाते या फिर चोरी हो जाते हैं। ऐसे में 101 मोबाइल पुलिस ने अलग अलग स्थान से बरामद किए और उनके असली मालिक को दिए हैं।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल ने सर्विलांस और एसओजी टीम को लगाकर खोए हुए 101 मोबाइल बरामद किए हैं, जिन्हें आज उनके मूल मालिकों को दे दिया गया। पुलिस के द्वारा यह अभियान लगातार चलाया जाता है, जिसमें शिकायत मिलने पर सर्विलांस टीम को सक्रिय कर मोबाइल ढूंढने का प्रयास किया जाता है। फतेहपुर में सदर कोतवाली का हिंदू संगठनों ने घेराव किया। माता कौशल्या के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। हिंदू संगठनों ने आरोपी को छोड़ने का आरोप लगाया। हंगामे के बाद सवालों के घेरे में अब सदर कोतवाली पुलिस दिखाई पड़ रही है। और अब खबर रायबरेली से है, जहां पर रेलवे स्टेशन परिसर में बने मंदिर में एक युवक घुस गया और दान पात्र लेकर भागने की कोशिश की। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि युवक ने मूर्ति तोड़ने की भी कोशिश की है। भाग रहे युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और फिर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को पकड़कर अपने साथ ले गई। वहीं पुलिस का ये कहना है कि युवक नशे में था, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर युवक नशे में था तो उसे मंदिर ही क्यों दिखा, क्यों दूसरा स्थान उसे नहीं दिखाई दिया। प्रतापगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक ग्राम प्रधान की गला काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं राजनीतिक रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। जलालपुर गांव के प्रधान की निर्मम हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना कुंडा इलाके के अवसान देवी रोड इलाके की बताई जा रही है। मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित गांव वलिदपुर के सामने तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस में जा घुसी। हादसे में कार सवार 6 महीने का बच्चा सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद अस्पताल आसपास के लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी। एम्बुलेंस की मदद से सभी को इलाज के लिए बोधीपुरम अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर रास्ते में ही 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामले में थाना इंस्पेक्टर उत्तम सिंह राठौड़ ने बताया कि हादसे में 2 की मौत हुई है। वहीं अन्य घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के चंदौली में दर्दनाक हादसा हो गया और यहां पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में बैठे युवक की मौत हो गई, तो वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। सूचना के बाद चकिया सीओ समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से जाम खुलवाया गया। फिलहाल पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है। ये घटना चकिया कोतवाली के बीती देर रात मंगरौरा गाँव की है। झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के अग्रसेन इंटर कॉलेज के सामने खुली लकड़ी की टाल पर सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक लोगों ने आग की बड़ी बड़ी लपटों को देखा। इसके बाद लोगों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।